जी भाईजान। ये मेरा वालिद है जी, आराम से रहे, सुकून से रहे। हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसको घर से निकालें? क्या वजह, क्यों निकाला? सर गल ही नहीं मानता, जेड़ी गल आखी है वो गल नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नए पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान हैदर कामा। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात झांग के एक ऐसे स्टार से करवा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं नबील हैदर साहब, जो कि आफ्ताब इकबाल के शो में एज अ कमेडियंस के तौर पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये आज पुलिस गर्दी का शिकार है। एक पुलिस वाले की वजह से इनकी रोज़ी रोटी बंद हो गई। इनके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई कि एक पुलिस वाले ने इनके खिलाफ उस शो के मालिक एडमन को भड़काया, जिसकी वजह से उन्होंने इसको उस शो से निकाल दिया गया। इन्होंने बहुत सारे काम परफॉर्म किए हैं हमारे लेजेंड आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, लेकिन आज ये खुद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्होंने IG पंजाब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी उस पुलिस वाले के खिलाफ दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमारे साथ नबील साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी कहानी क्या है। ये तमाम कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। नबील भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया? मैं खबरदार प्रोग्राम में काम करता था और आफ्ताब इकबाल एंकर पर्सन जो हैं, मैं उनका पर्सनल अटेंडेंट था। हमारी काम की कुछ रूटीन इस तरह से होती थी कि प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग्स है वो तकरीबन 20 घंटे 18 घंटे की मुसलसल हुआ करती थी। तो उसमें इस तरह से था कि टाइम क्या यानी कि गुजर जाता था और हमें ना सिर्फ एक वीकेंड पे छुट्टी हुआ करती थी। वो छुट्टी मैं सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के यहाँ जाया करता था। वहाँ पे मैं अपना जो टाइम है वो स्पेंड करता था। इस तरह से हुआ कि रिकॉर्डिंग्स हमारी ख़त्म हुई है। 19 फरवरी को रात को तकरीबन 12 बजे मैंने वहाँ से मूव किया है अपने दोस्तों के आने के लिए। ठोकर मैं उतरा हूँ तकरीबन 1:15 बजे। आगे अली टाउन जाने के लिए मैं एक और रिक्शे का इंतज़ार कर रहा था ठोकर से। इन द मीन वाइल मेरी जेब कट गई। जैसे ही मेरी जेब कट गया तो मैंने पीछे से देखा तो एक शीमेल खड़ा हुआ था। मैंने उसको दबोच लिया। जब मैंने उसको दबोचा देखा तो उसके पास मेरा पर्स था। जब मैंने अपना पर्स संभाला देखा तो उसके अंदर 5000 रुपया नहीं थे। मैंने उसकी तलाशी लेना चाहिए। जब मैं उसकी तलाशी लेने लगा हूँ तो उसके मुझे ना थोड़ा सा नामुनासिब लगा। उसके कपड़े वगैरह कुछ अजीब थे। मैंने इस तरह से किया कि मैंने कहा कि मैं ना 15 पे कॉल करता हूँ, बजाय इसको किस तरह से इसको मैं तलाशी लूँ, चौक पे खड़े हो उल्टा मेरे गले कोई अजाब पड़े। मैंने क्या किया, मैंने 15 पे कॉल किया। 15 पे मैंने कॉल किया तो इस तरह से हुआ कि डॉल्फिन फोर्स वाले हैं। मैं उनको सारी बात अपनी बता रहा था। मेरे उनको बात बताने के दौरान इस तरह से हुआ कि पुलिस मोबाइल आई है। पुलिस उधर ही खड़े हुए पुलिस मोबाइल भी आ गई। पुलिस मोबाइल आई है। पुलिस मोबाइल फ्रंट सीट के ऊपर ASI ट्रेनी ASI वकास अहमद बैठा हुआ था। उसने डॉल्फिन वालों को इशारा किया कि इसको इधर लेकर आओ। मैं उसके पास गया हूँ। उसके पास जाके मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सलाम से किया। मैंने उसको सलाम करके उसने मेरी बात सलाम का ना जवाब नहीं दिया। तो आगे से कह रहा चल अपनी बात सुना। मैंने कहा यार मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सलाम से किया, कम से कम मेरे सलाम का तो जवाब है। कहता वालेकुम सलाम, हूँ भौंकूँ बकवास कर। उसने बात का स्टार्ट इतना अजीब से किया। खैर मैंने इस चीज़ को सारी बात को इग्नोर करते हुए मैंने अपनी उसको रुदात सुनानी शुरू कर दी। मेरे वो सुनाने के दौरान उसने क्या किया कि अभी मैंने प्रॉपर अभी अपनी उसकी बात पूरी सुनाई नहीं है। उसने सुनी अनसुनाई करके ड्राइवर को कह रहा है कि इसका जवाब हम सिग्नल इस पर वायरलेस पे दे देंगे, ठीक है, और ये इतना पार्टियाँ मारा और ये बातें हमने ना बड़ी सुनी हुई हैं। मैंने कहा चलें ठीक है जी, अल्लाह मालिक है। कहता क्या कहा? मैंने कहा चलें ठीक है जी, अल्लाह मालिक है। इस दौरान क्या हुआ कि वो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था और मैं बाहर की तरफ खड़ा हुआ था। उसके लेफ़्ट हैंड में उसने अपनी वायरलेस पकड़ी हुई थी। उसने जैसे ही मेरी बात ख़त्म हुई है उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने जनाब ये वायरलेस जो लेफ़्ट हैंड में पकड़ी हुई थी उसने वो हाथ बाहर की तरफ दे के मारा। वो मेरे मुंह के ऊपर लगा है। मेरे होंठ, मेरे दांत, मेरी ज़बान ज़ख्मी हुए हैं। इतने में उसने जनाब जी सिपाही उतरे हैं पीछे से, वो उतरे, उन्होंने थप्पड़ वगैरह मारे, मेरे कपड़े फाड़े, मेरा मोबाइल छीन लिया ASI वकास ने और मुझे गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बिठाने के बाद मेरी उस वाल पेपर जो मेरी तस्वीर लगी हुई थी वो स्टूडियो की लगी हुई थी, जिसमें मैं वायरलेस पकड़ के बैठा हुआ था। मैं जो ही नीचे उतरा हूँ इसने फिर दोबारा मुझे थप्पड़ मारे हैं। थाना नवाब टाउन मुझे लेके गए हैं और मेरे से पूछने लग गया, पूछगछ करने लग गया कि ये तुम कहाँ पे बैठे हो, ये जो तुम्हारी वायरलेस पकड़ के जो तुम्हारी जो तस्वीर है ये तुम कहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने उसको सारी बात अपनी बताई, क्योंकि मैं उसको झूठ बोलता तो बात और मशकूक होनी थी। जब मेरे दिल में कुछ था ही नहीं, मैंने उसको सब कुछ बताया। जब मैंने बताया तो वो बुखला गया कि ये इतने बड़े एंकर का पर्सनल अटेंडेंट और उसके साथ हमने इस तरह से किया तो ये तो गलत हो गया। उसने ना तकरीबन आधे मुन्ने घंटे का गैप दे के ना आया। उसने अपना कोई सोर्स लड़वाया। सोर्स लड़वाने के बाद उसने वहाँ का नंबर लिया। वहाँ पे नंबर लेके मेरे सामने लाउड स्पीकर। नंबर किसका लिया? वहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है ना राना जमान, वो भी पुलिस में है, सिपाही हैं वो।
CCPO की तरफ से आफ्ताब इकबाल को वो सिक्योरिटी के लिए मिले हुए हैं। उनको कॉल करके कह रहा है कि आपका बंदा है, इसको हमने रेड हैंडेड शीमेल के साथ बदफेली करते हुए पकड़ा है। उस दौरान मैं बोल पड़ा, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा कंप्लेनेंट है, 1:31 पे ऑन रिकॉर्ड उसकी कॉल है, और एक बंदा कॉल का कंप्लेनेंट भी है और इस तरह से भी कर रहा है। जब मैं कॉल के दौरान ये बोलूँ तो उसने क्या किया, उसने मेरी कॉल जो है वो उसने कॉल काट दी है। कॉल काट के उसने मोबाइल रख के और मुझ पर बदतरीन तशद्दुद करने लग गया कि हाँ मैं कॉल के दौरान बोला क्यों। इस दौरान उसने क्या किया, उसने मेरी जेब में से वॉलेट निकाला, वॉलेट में से ID कार्ड निकाल के मेरे पे 751 लगाई। 751 लगाने के बाद उसने क्या किया कि मेरी झोली में उसने मोबाइल फेंका। मोबाइल फेंकने के बाद मुझे कह रहा है कि अपने दोस्तों को बुलाओ जिसके पास तुम आए हुए थे। गंदी और गलीज़ गालियों का इस बंदे ने इस्तेमाल किया। चौक में भी खड़े होकर इसने माँ बहन की गंदी और गलीज़ गालियाँ दी हैं, और पुलिस के जो यूनिफॉर्म है उसके तकद्दुस को इस बंदे ने पामाल किया। थाने ले जा के भी इसने तरह तरह की गंदी और गलीज़ गालियों का जो है इस्तेमाल किया है अपनी बातों में। मुझे मोबाइल दे के कह रहा है कि बुलाओ जिसको बुलाना है, SP को कॉल करें और तुम्हें छुड़वाएं, मैं देखता हूँ कि तुम्हें छुड़वाने कौन आता है। मैं अपने जिन दोस्तों के यहाँ आया हुआ था मैंने उनको कॉल की, वो लोग आए। इस बंदे ने क्या किया, इसने सफ़र किया, हमें थाना कचहरी के इसने धक्के लगवाए हैं। मेरे उन दोस्तों से 20,000 रुपये इसने रिश्वत वसूल किया है अदालत में जो है ना पेश करने की। अच्छा, रिश्वत लेके आपको फिर अदालत में ले जाएगी? जी, यूँ ही थाना नवाब टाउन से हम बाहर निकले हैं, थोड़ा सा आगे जाके उसके मुंशी ने जो शीमेल था उसकी तलाशी ली है। उसकी तलाशी लेके उसके 5,000 रुपये, वही 5,000 जो मेरी जेब से निकले थे वो बरामद हुए हैं। वो उसने बरामद किया, बरामद करके इसने हमें वहाँ पे पेश किया। पेश करने के बाद मैं वहाँ से ज़मानत हुई है। ज़मानत के बाद मैं जनाब जी घर आया हूँ अपने दोस्तों के यहाँ। इस बंदे ने, मैं प्रदेश में था, मेरा नुकसान हुआ, मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए 15 को बुलाया। रिटर्न में क्या हुआ, मुझे प्रदेश में सफ़र किया गया, थाना कचहरी के धक्के दिए गए, माँ बहन की गालियाँ दी गई, 751 लगाई गई, मेरे से पर्सनल हो गया। पर्सनल हो के मेरी आंखों में आंखें डाल के मैं हल्फन कुरानन कह रहा हूँ वो बंदा मेरे सामने आए, इस चीज़ से मुकरे, मुझे कह रहा है कि मैं तेरा वहाँ से पत्ता साफ़ करवाऊँगा। इस हद तक वो बंदा मेरे साथ पर्सनल हुआ है कि इसने वहाँ पे कॉल करके उनको मिसगाइड किया है, और उस बेस पे मुझे वहाँ से इस बंदे ने जॉब से निकाला है। आप पहले उसको जानते थे? कोई आपकी उसके साथ दुश्मनी थी? मेरी क्या दुश्मनी होगी? देखिए मैं सोशल वर्कर हूँ, ठीक है, मैं शायर हूँ, मैं अदीब हूँ, मैं फ़नकार हूँ। हमारे जो तबके के जो लोग होते हैं वो किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेते। मुझे वहाँ पे 28 दिन सारे वहाँ पे रहते हुए थे। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे किसी से क्या दुश्मनी कर लेनी है। मैंने तो सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज पंजाब की जो पुलिस मोबाइल है मैंने वो बुलवाई थी, और मुझे तहफ़्फ़ुज़ क्या मिला है आपके सामने है सब। आप कब से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और कितने अरसे से आप कॉमेडियंस वगैरह भी करते हैं, पर्सनल असिस्टेंट भी रहे हैं, तो कितना अरसा हो गया वहाँ पे? मुझे अदाकारी करते हुए तो तकरीबन 4 साल हो गए हैं, ठीक है। आफ्ताब इकबाल के साथ अदाकारी करते हो? वो मुझे तकरीबन 1 माह हुआ था। अच्छा, वहाँ पे जो आफ्ताब इकबाल का शो है उसमें आपका क्या काम था, क्या रोल था? मैं वैसे तो बेसिकली पर्सनल अटेंडेंट था उनका, और उसके साथ साथ वो मुझे परफॉर्म भी करवाते थे ओपन माइक कैफ़े में भी, खबरदार में भी, एक हमारा टेली थिएटर पर ड्रामा हो रहा था अनोखी लाडली, वो PTV पे ऑन एयर होना था, उसमें भी मेरी परफॉर्मेंस थी। तो साथ साथ वो मुझे ये काम सिखा रहे थे एक्टिंग का। तो जब आपके साथ ये वाक़या हुआ है उसके बाद आप आफ्ताब इकबाल साहब के पास गए? उसमें इस तरह से हुआ है कि जिसके रेफरेंस से मेरी वहाँ पे जॉब हुई थी ना, उसने मिसगाइड किया उनको कि इस पे FIR हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। वहाँ के पे वो एडमन है, एडमन और मेरी वहाँ पे कुछ अनबन चल रही थी, और मैं उसी के रेफरेंस से वहाँ पे गया था। अब देखें, जिसके रेफरेंस से मैं गया हूँ, जब वही मेरी ज़िम्मेदारी ना ले तो जिस इदारे में मैं काम कर रहा हूँ वो इदारे वाले मुझे कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। कर रहे होते हैं आप, वो पुलिस वाले और ये जो हमारी पंजाब की पुलिस है, इसमें कितना डिफरेंस है? आप वहाँ पे भी इन्हीं को शो कर रहे होते हैं, इन्हीं के कामों को दिखा रहे होते हैं, लेकिन फिर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। देखें, कितने ताज्जुब की बात है कि एक फ़नकार के लिए इससे बड़ा और क्या, यानी कि उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन वो होता है जिस दिन उसका कोई प्रोग्राम TV पे आना हो। जिस रात मेरा प्रोग्राम TV एक्सप्रेस चैनल पे ऑन एयर होना था, उस रात मैं बेखता बेकसूर अपने यानी कि इंसाफ के हसूल के लिए उनको बुलवाया मैंने पंजाब पुलिस को, और उन्होंने उल्टा मुझे लॉकअप में जनाब जी हवालात में बंद कर दिया। उस रात मेरा प्रोग्राम ऑन एयर होना था और मेरी खुशी की इंतहा थी
अभी मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया है, मैंने अपनी फ्यूचर की जो पहली सीढ़ी है उस पर भी अभी मैंने सही तरह से कदम नहीं रखा। और इस बंदे ने क्या किया, मेरा सारा फ्यूचर तबाह कर दिया और मेरे सारे ख्वाब जो हैं इस बंदे ने चकनाचूर कर दी। हम अपने प्रोग्राम्स में, अपने थिएटर्स में, अपनी स्टोरीज़ में हम इनको रिप्रेजेंट करती हैं, इनके यूनिफॉर्म पहन के हम एक अच्छा किरदार अदा करते हैं, उनको अच्छा यानी कि एक रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका सिला क्या मिला हमें, मैं खुद पुलिस गर्दी का शिकार हो गया। पाकिस्तान के नामवर स्टार्स के साथ वो एसएचओ बने हुए थे और आप उनके साथ एज अ कांस्टेबल खड़े थे, तो वो क्या किरदार था और उसमें आपने क्या परफॉर्म किया था? उसमें इस तरह से था कि वो चाचा नागी हैं, उन्होंने अपने रिक्शे को बेरोज़गारी की वजह से आग लगाई थी और हमने उनको खुदकशी का जो इकदाम है इस केस में हमने उनको लॉकअप में बंद किया हुआ था। और इस पे हमारा थीम था कि बेरोज़गारी की वजह से, उसमें मैं सिपाही बना हुआ था। अच्छा, ये पुलिस गर्दी हुई, उसके अलावा आपने एप्लीकेशंस भी दी हैं आईजी पंजाब को, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, अभी तक क्या सुनवाई हुई है? देखिए जी, 19 फरवरी को मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। मार्च के फर्स्ट वीक में मैंने एप्लीकेशन दी है, मार्च के फर्स्ट वीक में मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ और फिर मैं तकरीबन 1.5 महीने के बाद रिमाइंडर दे रहा हूँ। एक सिंगल वन हेयरिंग नहीं हुई, एक सिंगल वन इंक्वायरी नहीं हुई। ये 5 बल्कि ये 7-8 माह होंगे और इसमें एक दफ़ा भी आपको नहीं बुलाया गया? मुझे सर कॉल्स आती रही हैं कि आपकी इंक्वायरी है, आप लाहौर आ जाएँ। मैं यहाँ झंग से गया हूँ लाहौर, वहाँ पे जाके मुझे पता चल रहा है जी लॉकडाउन में ड्यूटीज़ लग गई हैं, आपकी इंक्वायरी नहीं है। मरीम नवाज़ आज जनाब जी पेश हो रही हैं नैब में, आपकी इंक्वायरी नहीं है। जोर टाउन धमाका हो गया, आज आपकी इंक्वायरी नहीं है। कभी कोई बहाना, कभी कोई और कभी कोई। नबील साहब, आपका तमाम सारा उस जॉब पे था, आपके वालिद साहब बीमार हैं, आपके भाई बीमार हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर तकरीबन अरसा 2 साल बेरोज़गारी का बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह अल्लाह करके मेरी वो नौकरी लगी। मेरी वो नौकरी लगने के बाद एक हर किसी का ख्वाब होता है ऐसी जगह पे नौकरी करना। मेरे अल्लाह ताला ने मेरे पे करम किया और मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हादसा हुआ और उस हादसे में ASI वकास अहमद ने खुदा जाने उस रात कुछ किया हुआ था, कुछ पिया हुआ था या किस हालत में था वो, क्यों मेरे साथ वो इतना पर्सनल हुआ, ये अब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। लेकिन उस बंदे ने मेरा सारे का सारा फ्यूचर तबाह किया है और मुझे दोबारा से उस बंदे ने बेरोज़गारी ला के खड़ा कर दिया और मकरूज़ किया। मेरे जिन दोस्तों ने मेरे ऊपर खर्च किया, ज़ाहिर बात है मैंने उनको वो पैसे देने थे, तो यू कैन नॉट इमेजिन मैंने तकरीबन पूरा 1.5 माह लाहौर में फ़िज़िकली मजदूरी करके मैंने उनका वो कर्ज उतारा। और मैं जब करवट बदलता था तो मेरे करवट बदलने पर बेसाख्ता ASI वकास अहमद के लिए बददुआ निकलती। अच्छा नबील साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप 751 में अंदर गए, 751 का मतलब होता है कि वो दोनों शख्स अंदर होंगे, तो वो शीमेल को छोड़ दिया गया था? पकड़ा हम दोनों था, हम दोनों को पकड़ने के बाद मुझे लॉकअप कर दिया गया हवालात में। उसको बंद कमरे में चारपाई दी गई, चारपाई पे जनाब जी उसको पूरा रात जनाब जी वहाँ पे उसको सुकून के साथ बिस्तर प्रोवाइड करके रात गुजारने के लिए उसको वहाँ रखा गया। और हालांकि 15 पे कॉल भी आपने की थी। बिल्कुल, CCTV कैमरे की फुटेज जो है वो आप डाटा निकलवा के दे सकते हैं। सेफ सिटी में जाकर 19 फरवरी को रात को 1:31 पे आप डाटा निकलवा के देख सकते हैं। मैं कंप्लेनेंट था, मैं एज अ कंप्लेंट मैंने उनको कॉल की थी। अभी तक आपने कितने प्रोग्राम कर चुके हैं कि आफ्ताब इकबाल के साथ कितने प्रोग्राम कर चुके हैं जो आपके ऑन एयर हैं? मेरे 2-3 प्रोग्राम खबरदार के, ओपन माई कैफ़े के और दूसरा टेली थिएटर हमने किया था। 2 उसकी जो है ना वो किस्तें रिकॉर्ड हुई थी और वो अभी ऑन एयर होंगी। उसकी एडिटिंग मिक्सिंग वगैरह सारी बात होती है। उसमें मेरा पहलवान का जो है रोल था, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स अभी हो रही हैं कुछ, क्योंकि मैं तो इधर आ गया हूँ। ड्रामा तो कंप्लीट होगा, उसके एपिसोड्स होते हैं, तो मैंने इसमें 2 एपिसोड्स किए थे। तमाम जो स्टार्स हैं वो एक फैमिली के तौर पर रहते हैं और आपने वहाँ पे काफ़ी सारा परफॉर्म भी किया है, तो उसके बाद उनमें से किसी से रब्ता हुआ है अपनी ये रुदाद उनको सुना सके? जी बिल्कुल, मुबीन कबोल भाई हैं जो मुख्तलिफ गेटअप में आते हैं। मेरी उनसे अभी पिछले दिनों गार्डर टाउन में मुलाकात हुई है, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई थी कि मैं ये आपका जो ये इशू है ये रेज़ करूँगा भाईजान के आगे। वो उनको भाईजान बुलाते हैं आफ्ताब इकबाल को, मैं उनके आगे ये रेज़ करूँगा। मैं आपकी सारी बात डिस्कस करके इंशाल्लाह मैं आपको इंसाफ भी दिलवाऊँगा और मैं दोबारा से आपको वहाँ पर सेट करूँगा। नबील साहब, इस वक्त आपको पूरी दुनिया देख रही है, शायद आफ्ताब इकबाल साहब भी देख रहे हो, आपको आईजी पंजाब, वज़ीर कानून, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब देख रहे हैं। आपको क्या चाहिए, कैसे आपको इंसाफ दिया जाए? सबसे पहले तो मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट करना चाहूँगा। आफ्ताब इकबाल साहब को सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझ पे कोई एक सिंगल 1 FIR नहीं हुई,
जो आपको झूठ बोला गया कि मुझ पे FIR हुई है। दूसरा, आपको ये झूठ बोला गया कि मैं उस वाक़े में मुलव्वस था, जबकि मैं मुलव्वस नहीं था। अगर मैं मुलव्वस होता, मैं एप्लीकेशंस ना देता, मैं इंसाफ के लिए धक्के ना खाता, मैं इंक्वायरीज़ के लिए जंग से लाहौर ना आता, मैं इंटरव्यूज़ ना देता। अगर मैं गिल्टी होता तो मैं गिल्टी नहीं था। आपको मिसगाइड किया गया। एडमन कैसर अब्बास बलोच ने आपको मिसगाइड किया है। मिसगाइड, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ज़ाहिर बात है, जिसके रेफरेंस से मैं आया था, जब उसने ही आपको कह दिया कि इसकी मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तो आपने तो यही करना था ना। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, सिर्फ मैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं वो क्लियर करना चाहूँगा। उसके बाद CM, PM, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके आगे मेरी एक ही इल्तिजा है, गैर जानिबदार ऑफिसर के यहाँ मेरी इंक्वायरी लगाई जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। उसकी भी सुनी जाए, मेरी भी सुनी जाए, मेरिट पे जनाब इंसाफ किया जाए। हमारी भी आफ्ताब इकबाल साहब से दरख्वास्त है कि इसका मौक़िफ़ लिया जाए और इसको दोबारा अपने काम पे बुलाया जाए। हमारी IG पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त है, जो कि पुलिस के लिए बहुत बातें करते थे, कहते थे कि तब्दीली लेके आएंगे, लेकिन अभी तक पुराने पाकिस्तान वाली पुलिस है। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो पुलिस गर्दी का शिकार हुए और अपनी रोज़ी रोटी से भी हाथ धो बैठे। हमारी उनसे दरख्वास्त है कि फ़िलफ़ौर इस पर एक्शन लिया जाए और उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए नया पाकिस्तान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।